अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है जो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी, बेहतर मुस्तकबिल या फैमिली सेटलमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 29 नवंबर 2025 से अपने इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीलियां मुतारिफ कराई हैं। ये वो तब्दीलियां हैं जो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि बराह रास्त हर उस पाकिस्तानी को मुतासिर करती हैं जो स्किल्स इन डिमांड्स वीज़ा यानी सब क्लास 482, ENS यानी सब क्लास 186 या स्पॉन्सरशिप के किसी भी रास्ते से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि ये नई तरामीम हैं क्या, ये क्यों लाई गई, इनका तरीक़ाकार अब कैसे बदला है, किन किन वीज़ों में क्या नई जिम्मेदारियां और क्या नए इख्तियारात शामिल हुए हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इन तब्दीलियों का पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ऑस्ट्रेलियाई इमिग्रेशन कवानीन में पहली बड़ी तब्दीली स्किल्स इन डिमांड वीज़ा सब क्लास 482 में की गई है। ये वो वीज़ा है जो गैर मुल्कियों को उन शोबों में नौकरियां फराहम करता है जहां ऑस्ट्रेलिया में मुकामी अफराद दस्तयाब ना हो। वहां कंपनियों को इजाज़त होती है कि वो बैरून मुल्क से हुनरमंद वर्कर को बुलाकर अपने पास काम पर रखें। किसी भी गैर मुल्की वर्कर को ये वीज़ा तभी मिलता है जब कोई ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इसका स्पॉन्सर बनने पर राज़ी हो। कंपनी बाकायदा जिम्मेदारी लेती है कि ये वर्कर इसके पास जायज़ तरीके से काम करेगा, मुनासिब तनख्वाह पाएगा और कानूनी प्रोटेक्शन भी हासिल करेगा। नए कानून में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया गया है कि अगर कोई स्पॉन्सर कंपनी अपनी स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारियां पूरी ना करे तो इमिग्रेशन वज़ीर बराह रास्त इस वीज़े को मनसूख कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई स्पॉन्सर अपने मुलाजिम को तयशुदा तनख्वाह ना दे, सही ड्यूटी ना दे या इसकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाए तो वज़ीर वीज़ा मनसूख कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी IT इंजीनियर या एक कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप पर हो और वो कंपनी अपनी स्पॉन्सरशिप की शराइत तोड़ दे तो अब इस वीज़े को बराह रास्त मनसूखी का सामना हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से एक बड़ी तब्दीली ENS यानी एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम की सब क्लास 186 में की गई है। ये गैर मुल्की वर्कर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रिहाइश का रास्ता फराहम करती है। पहले वर्कर्स मुख्तलिफ कंपनियों में अपने काम का तजर्बा जोड़कर मतलूबा 3 साल समझकर इस वीज़े के लिए अप्लाई कर देते थे। अब कानून में वाज़े कर दिया गया है कि सिर्फ वही तजर्बा शुमार होगा जो किसी मंजूर शुदा स्पॉन्सर के साथ हासिल किया गया हो। अगर कोई शख्स किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा हो जो स्पॉन्सर के तौर पर मंजूर शुदा ना हो तो इसका तजर्बा टेम्परेरी रेजिडेंस ट्रांजिशन स्ट्रीम के लिए शुमार नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक पाकिस्तानी नर्स मुस्तकिल रहाइश के लिए 3 साल का तजर्बा दिखाना चाहती है तो अब ज़रूरी है कि ये 3 साल किसी मंजूर शुदा स्पॉन्सर यानी वो कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के तहत तस्लीम शुदा हो के साथ गुजारे। अगर वो नर्स गैर मंजूर शुदा अस्पताल या क्लिनिक में काम करे तो ये तजर्बा शुमार नहीं होगा, वो मुस्तकिल रहाइश के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगी। इसलिए जो पाकिस्तानी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं या जॉब तलाश कर रहे हैं, पहले तसल्ली कर लें कि उनकी कंपनी मंजूर शुदा स्पॉन्सर है। ऑस्ट्रेलिया के नए कवानीन में तीसरी तब्दीली वीज़ा रखने वाले वर्कर्स की तारीफ के हवाले से की गई है। पहले निज़ाम में सिर्फ वो लोग स्पॉन्सर्ड वर्कर तस्वुर होते थे जिन्हें कंपनी बराह रास्त मुलाजमत देती थी। मुआहिदों, सब कॉन्ट्रैक्टर्स या लेबर हायरिंग एजेंसीज के जरिए आने वाले हज़ारों वर्कर गैर कानूनी मसाइल में फंस जाते थे, ना वो मुकम्मल हकूक़ ले पाते थे और ना ही खिलाफ वर्जी की सूरत में सही तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। अब नई तारीफ के मुताबिक हर ऐसा वर्कर जिसका वीज़ा किसी स्पॉन्सर कंपनी से मुंसलिक हो, चाहे वो प्राइमरी स्पॉन्सरशिप के तहत बराह रास्त भर्ती हुआ हो या सेकेंडरी स्पॉन्सरशिप के तहत किसी लेबर हायरिंग कंपनी, मुआहदे या सब कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आया हो, कानून की नज़र में यकसां हैसियत रखेगा। इस तब्दीली से वर्कर्स को वाज़ेह कानूनी शनाख्त मिलेगी, इसके हकूक़ मजबूत होंगे और कंपनियों के लिए जिम्मेदारियों में अब कोई इबाहम नहीं रहेगा कि कौन सा वर्कर उनकी स्पॉन्सरशिप के तहत आता है।
ऑस्ट्रेलियाई सिस्टम में चौथी बड़ी तरमीम स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारियों के खात्मे से मुताल्लिक है। ये तब्दीली ऑस्ट्रेलिया के स्पॉन्सरशिप सिस्टम में निहायत अहम समझी जा रही है। नए कानून ने पहली बार ये तफसील वाज़ेह कर दी है स्पॉन्सर कंपनी की जिम्मेदारियां कौन सी हैं और ये कब तक बरकरार रहती हैं। अब कानून ने तहरीरी तौर पर तय कर दिया है कि स्पॉन्सर की जिम्मेदारियां मखसूस मराहिल से जुड़ी होंगी। सबसे पहले कंपनी को लाजमी है कि अगर स्पॉन्सर शुदा वर्कर की मुलाजमत ख़त्म हो जाए, बरतरफ हो या इस्तीफ़ा दे तो 10 वर्किंग डेज़ के अंदर महकमा होम अफेयर्स को इस तब्दीली की इत्तला देना लाजमी है। ये इत्तला स्पॉन्सर मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए की जाती है। इस इत्तला का मकसद ये है कि हुकूमत वर्कर के वीज़े को मुनासिब कार्रवाई के लिए देख सके या वर्कर को नया स्पॉन्सर तलाश करने का वक्त दे सके। अगर पहले वीज़े के लिए इमिग्रेशन स्किल चार्ज अदा किया गया था तो मुलाजमत ख़त्म होने और रिपोर्ट जमा होने के बाद कंपनी को इसका कुछ रिफ़ंड भी मिल सकता है। कंपनी के पास वर्कर का वीज़ा मनसूख करने का इख्तियार नहीं, ये सिर्फ महकमा होम्स अफेयर का काम है। वर्कर को मुलाजमत ख़त्म होने के बाद आमतौर पर 180 दिन का मौका दिया जाता है कि वो नया मंजूर शुदा स्पॉन्सर तलाश करे या मुख्तलिफ वीज़े के लिए दरख्वास्त दे। अब चलते हैं उस तब्दीली की तरफ जिसका इंतज़ार हज़ारों गैर मुल्की वर्कर्स को था। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क बैठा स्किल इन डिमांड वीज़े के लिए अप्लाई करे और इसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए तो पहले इसे अपील का हक वाज़े तौर पर हासिल नहीं था। अब कानून में लिख दिया गया है कि बैरून मुल्क से भेजी गई दरख्वास्त मुस्तरद होने के बावजूद जायज़ नज़रसानी के लिए अहल होगी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से इन तमाम तब्दीलियों पर इंसानी हकूक़ की कमेटी की मोहर भी लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि ये कवानीन माकूल और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के असूलों के खिलाफ नहीं जाते। अब बात करते हैं इन तरामीम के पाकिस्तानी वर्कर्स पर क्या असरात पड़ सकते हैं। ये तब्दीलियां दो किस्म के नताइज ला सकती हैं। एक तरफ पाकिस्तानी वर्कर्स को ये फ़ायदा होगा कि अब स्पॉन्सरशिप के कवानीन ज़्यादा वाज़े और मजबूत हो गए हैं। कंपनियां गलत बयानी नहीं कर सकेंगी। वर्कर्स को तनख्वाह या सहूलियात रोकने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद मजबूत हो चुकी है। गैर मुनसिफाना रिफ्यूज़ल की सूरत में अपील का हक भी मौजूद है। दूसरी तरफ चंद मुश्किलात भी होंगी। अगर स्पॉन्सर कंपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे तो वीज़ा मनसूखी का ख़तरा मौजूद रहेगा, यानी कंपनी की गलती या कोताही का खुमियाजा पाकिस्तानी वर्कर्स को भुगतना पड़ेगा। ENS के लिए सिर्फ मंजूर शुदा स्पॉन्सर के साथ मुलाजमत ही शुमार होने के बाइस पाकिस्तानी वर्कर्स को दुरुस्त कंपनी का इंतखाब ज़्यादा एहतियात से करना होगा। इसके अलावा वीज़ा प्रोसेसिंग अब ज़्यादा सख्त चेकिंग के बाद होगी, इसलिए कमज़ोर दस्तावेज़ात या गैर मयारी तजर्बा रखने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये भी समझ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये तरामीम मुतारिफ क्यों कराई। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में टेम्परेरी स्किल्स शॉर्टेज वीज़ा ख़त्म करके इसकी जगह स्किल्स इन डिमांड वीज़ा यानी सब क्लास 482 मुतारिफ कराया था। इस नए वीज़े के नफाज के दौरान ये मसला पैदा हुआ कि कई कानूनी दिफात और जवाबित अभी तक पुराने वीज़े से जुड़े हुए थे। इसकी वजह से स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों, वीज़ा होल्डर्स और इमिग्रेशन अफसरों के लिए कवानीन में इबहम पैदा हो रहा था। इसी मसले को ख़त्म करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ये टेक्निकी तरामीम मुतारिफ कराई ताकि नया वीज़ा मुकम्मल तौर पर मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक वाज़े कवायद के तहत चल सके। इसका बुनियादी मकसद ये था कि स्पॉन्सर कंपनियां, वर्क होल्डर्स और फैसले करने वाले अफसरों के लिए कवानीन शफाफ, समझने में आसान और यकसा हों। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इन कवानीन के ज़रिए अपने सिस्टम को ज़्यादा शफाफ, महफूज और मजबूत बना रहा है। ये तब्दीलियाँ उन पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद होंगी जो असल तजर्बे, मुकम्मल दस्तावेज़ात और सही स्पॉन्सर के साथ आना चाहते हैं। अलबत्ता हम पाकिस्तानियों को अब पहले से ज़्यादा एहतियात करना होगी। कभी भी किसी गैर मंजूर शुदा कंपनी के ज़रिए स्पॉन्सरशिप ना लें। अपने दस्तावेज़ात मुकम्मल रखें, कंपनी के रिकॉर्ड को अच्छी तरह चेक करें और तजर्बा सिर्फ उन कंपनियों से हासिल करें जो सरकारी लिस्ट में बतौर स्पॉन्सर मौजूद हों। इख्तिताम पर सिर्फ यही कहूँगी कि अगर हम ये तमाम असूल समझकर कदम बढ़ाएं
तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानियों के लिए एक महफूज, रोशन और कानूनी मंजिल बन सकती है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट, गलत मशवरे या गैर मंजूर शुदा कंपनियों का इंतखाब करेंगे तो नुकसान भी हमारा ही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कनाडा के 11 लाख से ज़ायद मुस्तकिल रिहाइश वीज़ों में से कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि अमेरिकी वीज़े के लिए मोटापा और शुगर कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।